वेलकम टू ऑल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रोबोस्ट एंड वुडवार्ड हाइड्रॉक्सिलेशन। तो प्रोबोस्ट हाइड्रॉक्सिलेशन कैसे होता है, इसको बोलते हैं प्रीबोस्ट हाइड्रॉक्सिलेशन। प्रीबोस्ट एंड वुडवार्ड प्रीबोस्ट एंड वुडवार्ड हाइड्रॉक्सिलेशन। तो प्रीबोस्ट एंड वुडवार्ड हाइड्रॉक्सिलेशन कैसे करते हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसको कैसे होती है रिएक्शन। मान लीजिए हमने एक एल्कीन लिया, दिस इज द सिस एल्कीन। सिस और ट्रांस कोई भी ले सकते हैं। मान फॉर एग्जाम्पल जैसे कौन सा एक एल्कीन है हमारा, ये आपका सिस एल्कीन है। तो सिस एल्कीन लेते हैं, ये मिथाइल ग्रुप दिस साइड और दिस इज ऑल्सो दिस साइड और दीज आर द 2 हाइड्रोजन एटम। फिर इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, I2 से कराते हैं। पहला रिएजेंट होता है I2 होता है प्लस ड्राई सिल्वर एसीटेट। क्या लेते हैं, ड्राई सिल्वर एसीटेट, ड्राई सिल्वर एसीटेट। और जब ये रिएक्शन हो जाती है तो इसकी फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस बेस H3O पॉजिटिव। तो हम ये कहेंगे कि ये ट्रांस एडिशन है। तो आप सिस एल्कीन लेंगे तो सिस से क्या बनेगा, ट्रांस डाइऑल बनेगा। दिस इज द ट्रांस डाइऑल। ट्रांस डाइऑल मीन्स वन OH लेफ्ट राइट हैंड साइड, अनदर OH इट इज लेफ्ट हैंड साइड। तो ट्रांस डाइऑल जब बन जाता है, देखिए दिस इज द मिथाइल ग्रुप, दिस इज OH और दिस इज OH और दिस इज हाइड्रोजन एटम और दिस इज हाइड्रोजन। तो इसमें क्या बन गया, ट्रांस प्रोडक्ट बन गया, ट्रांस डाइऑल। और हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे ट्रांस एल्कीन लेते हैं तो वी आर गेटिंग सिस डाइऑल। तो इसको बोलते हैं प्रीबोस्ट हाइड्रॉक्सिलेशन। इसका नाम क्या है, प्रीबोस्ट हाइड्रॉक्सिलेशन। इसका नाम है प्रीबोस्ट हाइड्रॉक्सिलेशन। दूसरा होता है वुडवार्ड। वुडवार्ड क्या होता है, वुडवार्ड तो कहीं प्रीबोस्ट होता थे। चलिए प्रीबोस्ट में क्या करते हैं कि मैकेनिज्म इसका चलेंगे। मैकेनिज्म मान लीजिए आपका दिस इज द एल्कीन है, ये कौन सी है, सिस 2 ब्यूटेन। और इसका जो रिएक्शन कराएंगे किससे, I2 का एडिशन उसी तरह से होगा जैसे हमने ब्रोमीन का एडिशन बताया था। तो ये बॉन्ड पोलराइज नहीं करता है। जब ये ऐसा टूटेगा और इस पर अटैक करेगा तब ये इसका ऐसा टूटेगा। और जैसे ही टूटता है तो वी आर गेटिंग दिस आयोडीन अबव द प्लेन। मान लीजिए इट इज कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द हाइड्रोजन और दिस इज आपका एमी ग्रुप। और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज हाइड्रोजन और दिस इज एमी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और प्लस आपका निकल गया I नेगेटिव और प्लस आपके पास क्या है, CH3COOH, ये ड्राई सिल्वर एसीटेट है। तो क्या होता है, इन दोनों की रिएक्शन से क्या होगा, हमको ये भी मिल सकता है, एक आपको एसीटेट मिलेगा, दिस इज एसीटेट, देखिए एसीटेट आने प्लस AgI, ये तो मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये Ag को ले लेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। तो दिस इज द नेगेटिव फॉर्म एसीटेट। अब हमने बताया था कि 2 कंडीशन होती हैं, एक तो इस पर एसीटेट ऐसा अटैक कर सकता है, जैसे अटैक ऑफ एसीटेट, और इसके लोन पेयर इसके पे अटैक कर सकता है, जैसे ब्रोमीन का एडिशन इस पे। तो हमने देखा इट कैन अटैक फ्रॉम एसीटेट कैन अटैक टू इस पॉजिटिव सेंटर और द लोन पेयर ऑफ आयोडीन दे आर मेकिंग द बॉन्ड टू द पॉजिटिव सेंटर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने बताया था इट इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्व, ये बहुत दूर है रिएक्शन सेंटर की, क्या है अवे, इट इज अवे फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर से दूसरा है, दूर है। तो ये हमें कहेंगे कि अटैक नहीं करेगा और आयोडीन ही इसके साथ बॉन्ड बनाएगी। तो पहले आप नोट कर लीजिए यहाँ पे आयोडीन कैसे बॉन्ड बनाएगी। मान लीजिए एग्जाम ये हम देखो बताते हैं कि इसको हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है। आयोडीन ने जब बॉन्ड बनाया तो देखिए बॉन्ड बना पे क्या होगा, जिस तरह से आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बोलते हैं, I लग गया, I का ये बॉन्ड आपका इधर लग गया और ये यहाँ पे हो गया। और जैसे ये हाइड्रोजन एटम, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन एटम और दिस इज एमी और दिस इज ऑल्सो, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और यहाँ पे प्लस क्या है, OAC निगेटिव। अब ये OAC जब वहाँ पे अटैक करेगा साइक्लिक आयोडीनियम आयन पे, तो इट इज ऑलवेज अटैकिंग फ्रॉम द अपोजिट टू कार्बन आयोडीन बॉन्ड। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ SN2 रिएक्शन। ये SN2 रिएक्शन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए इट कैन अटैक फ्रॉम दिस प्लेस, दिस इज अपोजिट टू कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड और दिस कैन अटैक टू दिस प्लेस। मान लीजिए एसीटेट कहाँ से करेगा, 2 से, तो ये A अटैक होगा, दिस इज B अटैक। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम A अटैक करा रहे हैं, तो A अटैक जैसे ही कराएंगे
तो आपका क्या हुआ, दिस इज ए अटैक। और यहाँ पे क्या आया, OAC के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, दिस इज Ame, और दिस इज क्या हुआ, जैसे आपका आयोडीन हो गया, और आयोडीन के बाद यहाँ पे जैसे आपके Ame हो गया, और जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया। ठीक है, अब क्या होता है इसके लोन पेयर, दिस इज द लोन पेयर क्या करेंगे, इस पर अटैक करेंगे और ये आयोडीन निकल जाएगा। इसको बोलते हैं एंकीमेरिक असिस्टेंस। इसका नाम क्या है, एंकीमेरिक असिस्टेंस। तो एंकीमेरिक असिस्टेंस कैसे होती है बताते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। चलिए, एंकीमेरिक असिस्टेंस कैसे होती है, इसको इरेज किया, पहले हमने इसको इरेज किया, ये देखिए इरेज कर दिया इसको। आप ये हमारा इतना बचा हुआ है, ठीक है। अब एंकीमेरिक असिस्टेंस कैसे होगी, OAC को जब हम खोलेंगे तो आपको देखिए इस तरह से मिलेगा, ये आपका O हो जाएगा, डबल बॉन्ड C हो जाएगा, और यहाँ पे दिस इज द ऑक्सीजन एटम, जिस तरह से बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये आपका ऐसा, दिस इज द Ame, दिस साइड लेफ्ट हैंड साइड, हाइड्रोजन राइट हैंड साइड, और दिस इज द H राइट हैंड साइड और Ame लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो जाता है आपका CH3। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं एंकीमेरिक असिस्टेंस। इसका नाम क्या है, एंकीमेरिक असिस्टेंस। तो एंकीमेरिक असिस्टेंस इट इज जस्ट लाइक SN2 रिएक्शन, द लोन पेयर ऑफ दिस एसिटेट ऑक्सीजन एटम, they are attacked to this carbonyl side, this carbon center, और एलिमिनेशन ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल। तो आयोडीन का क्या हो गया, आपका एलिमिनेशन हो गया I नेगेटिव का। फिर क्या होता है कि ये I नेगेटिव आपके सिल्वर एसिटेट मॉलिक्यूल जो आपका दिया है, एक मॉलिक्यूल और है सिल्वर एसिटेट का, इससे रेट करके क्या करेगा, इससे रेट करके ये बना लेता है आपका -AgI निकल जाता है, और प्लस के फॉर्म में आपका OAC नेगेटिव माइनस के फॉर्म में आ जाता है। तो OAC हमेशा हमने बताया था 2 प्लेस से अटैक कर सकता है, अब अपोजिट टू दी कार्बन ऑक्सीजन। SN2 रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है, ये यहाँ से अटैक कर सकता है और इसको हम यहाँ से भी अटैक कर सकते हैं, इसको ऐसा। ये OAC क्या है, OAC कैन अटैक टू दिस प्लेस, मान लीजिए जैसे A अटैक और जैसे B अटैक है। This OAC can attack to this place or it is can attack from this place. It is always attacking opposite to carbon oxygen bond. This is the carbon is oxygen, this is the carbon oxygen. So this is the requirement of SN2 reaction. किसकी रिक्वायरमेंट होती है, SN2 रिएक्शन की होती है। तो मान लीजिए हमने A अटैक करा है, A अटैक मीन्स इट इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस। तो जैसे ही ऊपर से आया OAC, तो OAC तो आपका ऐसा लगता है, देखिए OAC, और रिमेनिंग आपका जो अम्ब्रेला पलट जाता है, मैंने बताया था ऊपर की नीचे की तरफ आ जाते हैं वो दिस इज द Ame। और इधर क्या हुआ, ये OAC, इसको ठीक से बनाते हैं, सही नहीं बना हुआ है। इसको कैसे बनाएंगे, जब अम्ब्रेला पलट जाएगा तब क्या होगा, और ये ऐसे से आया, ऐसा आया इधर से, तो यहाँ पे क्या है, जैसे OAC इधर लगा है और प्लस H। H3O पॉजिटिव से रिएक्शन कराया, फिर यहाँ पे हो गया। फिर क्या कहते हैं, कन्वर्ट इनटू, ये सोहर्स प्रोजेक्शन। ये कौन सा है, सोहर्स प्रोजेक्शन। और इसको हमें कन्वर्ट करना है न्यू में, उसमें फिशर प्रोजेक्शन में। तो फिशर के लिए क्या बताया था, बल्की ग्रुप मस्ट बी डाउन द प्लेन। तो बल्की ग्रुप को हम डाउन द प्लेन लाएंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं, जैसे प्रोवास्ट हाइड्रोक्सिलेशन। तो बल्की ग्रुप को डाउन द प्लेन कैसे लाएंगे, इसको पहले मैंने इरेज कर दिया, देखिए जैसे जाएगा। और बल्की ग्रुप हमने क्या किया कि यहाँ पे डाउन द प्लेन लाना। मान लीजिए जैसे द मिथाइल ग्रुप इट इज कमिंग टू दिस प्लेस, इट इज ऑल्सो कमिंग टू दिस प्लेस, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। यानी इधर आया तो OH आपका इधर हो जाएगा और H इधर चला जाएगा, और ये NH आया तो H इधर हो जाएगा और OH इधर आ जाएगा। फिर ठीक है, क्या होगा, इसको हम पलटते हैं, ये Ame है और दिस इज Ame है, और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, दिस इज OH एटम, और दिस इज HO एटम, और दिस HO एटम, ठीक है। तो ये आपका जो बनेगा दिस इज द ट्रांस डाइऑल, ठीक है। ये आपका ट्रांस डाइऑल हो गया,
तो ट्रांस डायोल जब बनता है तो उसको प्रोबॉस साइड ऑक्सीडेशन, ट्रांस एडिशन, तो ट्रांस एडिशन जब भी होगा दिस इज द प्रोबॉस साइड ऑक्सीडेशन। अब आता है आपका वुडबर्ड हाइड्रोक्सिलेशन। वुडबर्ड हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होगा कि जो हमारा ट्रांस एडिशन होता था, ट्रांस एडिशन इसमें ही होगा, लेकिन प्रोडक्ट आपका कैसा बनेगा, प्रोडक्ट भी शेष हो जाएगा। तो हम उसको ऐसे के डिस्कस करते हैं। देखिए इसको इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिया, मान लीजिए हमने कोई एल्कीन लिया, सीधा एल्कीन हो गया। ये मान लीजिए सिस एल्कीन ही ले लिया फॉर एग्जांपल, दिस इज द सिस एल्कीन। कौन सी एल्कीन है, दिस इज द सिस एल्कीन, ठीक है। एक एमी इधर है, एक एमी इधर है, दिस इज द हाइड्रोजन एटम और दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन एटम और दिस इज एमी और दिस इज एमी। अब इसका रिएजेंट जो होगा, रिएक्शन जो कराई जाएगी, किससे कराई जाएगी, पहला तो आपका वही रहेगा, सेम I2 रहेगा प्लस। अब इसमें सिल्वर एसीटेट कैसा लेते हैं, बैट लेते हैं, गीला। इसमें ड्राई नहीं चाहिए, इसमें क्या लेते हैं, बैट सिल्वर एसीटेट लेते हैं। कौन सा, गीला। गीला मीन जिसमें मॉइस्चर हो, उस तरह के एसीटेट को हम बैट सिल्वर एसीटेट बोलते हैं। सिल्वर एसीटेट ले लिया। और दूसरे नंबर पे हम क्या लेंगे, वही हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, वी आर गेटिंग सिस ही बनेगा, लेकिन एडिशन हमारा कैसा होगा, ट्रांस एडिशन होगा। तो वी आर गेटिंग सिस प्रोडक्ट मीन्स बोथ द OH ग्रुप हायर प्रियोरिटी ग्रुप दे आर सेम साइड। इसमें बन जाता है सिस डायोल। ये क्या बन गया, सिस डायोल। तो इसको बोलते हैं वुडबर्ड हाइड्रोक्सिलेशन। ये क्या है, वुडबर्ड हाइड्रोक्सिलेशन, वुडबर्ड हाइड्रोक्सिलेशन। ये वुडबर्ड हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होता है कि व्हेन द एल्कीन स्टेटेड विद I2 plus बैट सिल्वर एसीटेट followed by hydrolysis we are getting cis diol. In case of when we are taking the cis alkene, in case of trans alkene we are getting the trans diol. So whatever the mechanism or what is the mechanism behind it we will discuss in the next video. जब तक के लिए आपको नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वुडबर्ड हाइड्रोक्सिलेशन, नेक्स्ट पॉइंट है वुडबर्ड हाइड्रोक्सिलेशन। वुडबर्ड हाइड्रोक्सिलेशन। वुडबर्ड हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होता है, क्या एल्कीन लेते हैं, सिंपल एल्कीन लिया, सिस ट्रांस कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए जैसे सिस एल्कीन, सिस ब्यूटीन 2 हमने ये ले लिया। ये क्या है, सिस ब्यूटीन 2। और इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, I2 से। नंबर 1 रिएजेंट हो जाएगा आपका I2 और बैट सिल्वर एसीटेट। दूसरा रिएजेंट हो जाएगा बैट सिल्वर एसीटेट CH3Ag। और दूसरा रिएजेंट हो जाएगा इसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हमको जो मिलेगा ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, सिस की जगह प्रोडक्ट हमको सेम मिलेगा, सिस से सिस ही मिलेगा, एडिशन लेकिन ट्रांस होगा। एमी बोथ OH दे आर सेम साइड। इसमें क्या होता है, प्रोबॉस्ट और वुडबर्ड हाइड्रोक्सिलेशन, बोथ द केसेस द एडिशन इज ट्रांस बट प्रोडक्ट इज डिफरेंट। इन केस ऑफ प्रोबॉस्ट हाइड्रोक्सिलेशन द प्रोडक्ट इज ट्रांस प्रोडक्ट, इन केस ऑफ वुडबर्ड हाइड्रोक्सिलेशन द प्रोडक्ट इज सेम। और देखिए मैकेनिज्म कैसे करते हैं, अब आता है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में सिंपल वही होगा, एडिशन ऑफ आयोडीन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। पहले हमने एमी लिया, दिस इज द एमी, और यहाँ पे हम आयोडीन लेते हैं। आयोडीन का मैंने बताया था कि बॉन्ड पोलराइज नहीं होता है, जैसे ब्रोमीन का नहीं होता था, इस तरह से आयोडीन का भी नहीं होता। ये कब होगा, जब लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज ऑफ द कार्बन एटम अटैच टू दिस आयोडीन एटम, तो वहाँ पे आपका आयोडीन लग जाएगा। इट इज कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। मान लीजिए इट इज कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन, और यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन एटम जैसे एमी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन जैसे एमी, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या आ गया, आपका है सिल्वर एसीटेट है, ठीक है, दिस इज द सिल्वर एसीटेट। और हमारे पास ये I नेगेटिव है। ये I नेगेटिव कौन सा, ये I नेगेटिव। ये I नेगेटिव सिल्वर एसीटेट रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एक तो ये सिल्वर एसीटेट बनाएगा, दिस इज द एसीटेट आयन बनाएगा, प्लस AgI बनाएगा। अब ये सिल्वर एसीटेट यहाँ पे अटैक कर सकता है इस पोजीशन पे, और आयोडीन के लोन पेयर भी अटैक कर सकते हैं। कौन सा अटैक कर सकता है,
This acetate can attack to this positive center or the lone pair of iodine. They are also participating to this reaction center. अब हमने क्या किया कि इसको अटैक कराएंगे. ये क्या है? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. इट इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. एसिटेट आयन कैसा है? अवे फ्रॉम रिएक्शन सेंटर. रिएक्शन सेंटर के अवे फ्रॉम है. तो रिएक्शन सेंटर के जो अवे फ्रॉम है तो ये आपका अटैक नहीं करेगा. हम ये कहेंगे आयोडीन ही अटैक करेगा. जब आयोडीन अटैक करता है तो उसको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बोलते हैं. इसका नाम है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. तो नेबरिंग ग्रुप के लिए इतना अरेंज कर लेते हैं. आगे चलते हैं नेबरिंग ग्रुप कैसे होता है. नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जैसे ही अटैक किया तो हम देखेंगे आयोडीन और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा. जैसे आयोडीन हो गया और ये आपका बॉन्ड बना लेगा. और मिथाइल और दिस इज द आल्सो मिथाइल हाइड्रोजन एटम. जैसे एमी और यहाँ पे क्या जैसे एमी और जैसे हाइड्रोजन एटम. यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. और प्लस हमारा OAC ये सॉल्यूशन में अभी प्रेजेंट है. ये OAC. अब ये OAC साइक्लिक आयोडोनियम आयन. इसका नाम बोलते हैं साइक्लिक आयोडोनियम आयन. अब ये हमेशा अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन. तो SN2 की रिक्वायरमेंट क्या होती है? द लीविंग ग्रुप एंड एंटी लीविंग ग्रुप. और कौन सा है? लीविंग ग्रुप और आपका इनकमिंग ग्रुप बोथ मस्ट बी एंटी टू ईच अदर. दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ SN2 रिएक्शन. SN2 की ये रिक्वायरमेंट होती है. मैं बता दे रहा हूँ. दिस इज द न्यूक्लियोफाइल अटैक टू दिस और दिस इज द लीविंग ग्रुप. तो लीविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल दे आर एट 180 डिग्री एंगल पे होना चाहिए. ठीक है ना. दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ SN2 रिएक्टर. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? इट कैन अटैक टू दिस प्लेस. देखिए अपोजिट टू कार्बन आयोडीन बॉन्ड. इट कैन अटैक टू दिस प्लेस अपोजिट टू कार्बन आयोडीन बॉन्ड. दो प्लेस से ये अटैक कर सकता है. मान लीजिए दिस इज द A अटैक है और ये आपका B अटैक है. तो हम A अटैक बताते हैं. मान लीजिए इट इज कमिंग फ्रॉम दिस A साइड. जब A साइड से आएगा तो क्या बनेगा? देखते हैं. ये A साइड से आ रहा तो क्या बनेगा? A साइड से आया तो देखिए ऐसा हुआ. जैसे आपका OAC हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जैसे Me हो गया और जैसे ऑल्सो H और जैसे आयोडीन और जैसे Me. अब क्या होता है कि इसके लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर. तो ये लोन पेयर इस पर अटैक करते हैं और आयोडीन आपका निकल जाता है. इसको बोलते हैं एंकीमेरिक असिस्टेंस. क्या नाम है इसका? एंकीमेरिक असिस्टेंस. तो अब एसीटेट आपका बहुत बड़ा ग्रुप है. जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन से हो सकता है इसका दूसरा ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा हो. और एंकीमेरिक असिस्टेंस. तो एंकीमेरिक असिस्टेंस के लिए क्या है? एसीटेट को हम ओपन कर लेंगे. एसीटेट को कहाँ कर लेंगे? ओपन. तो एसीटेट को ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए इसको हमने हटा दिया. इसको भी हटा दिया. अब एसीटेट को हमको ओपन करना है. जब एंकीमेरिक असिस्टेंस होगा तो हमारा ऐसा प्रोडक्ट बनेगा. देखिए दिस इज द ऑक्सीजन एटम और दिस इज ऑक्सीजन एटम और ये इस पर अटैच है. और यहाँ पे क्या हुआ? मान लीजिए यहाँ पे अटैक हुआ तो यहाँ पे ये आपका CH3 Me और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया. देखिए आप एसीटेट है और एजिटेट जो लगा हुआ है दिस इज द हाइड्रोजन एटम और दिस इज द Me एटम और दिस हाइड्रोजन एटम और दिस Me एटम. ठीक है, हो गया. अब हमारा पॉइंट आता है कि यहाँ पे I नेगेटिव निकलेगा. अब I नेगेटिव क्या करेगा? एक सिल्वर एसीटेट से और रिएक्शन करेगा OAC से. तो ये बना लेगा जैसे फॉर्मिंग एसिटिक एसिड. जैसे फॉर्मिंग एसिटिक एसिड प्लस आपका AgI आपका निकल जाएगा. ठीक है. यहाँ पे इसको बोलते हैं एंकीमेरिक असिस्टेंस. जब आपका ये इसको बोलते हैं एंकीमेरिक असिस्टेंस. एंकीमेरिक असिस्टेंस ये क्या है? एंकीमेरिक असिस्टेंस. दिस एसीटेट आयन इज प्रोवाइडिंग द लोन पेयर टू दिस रिएक्शन सेंटर और लीविंग ग्रुप कमिंग आउट. ये आपका निकल जाता है. अब यहाँ पे हमने क्या लिया था? अंतर क्या है? दो. एक बताया था आपका वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन होता है और एक आपका पिरबर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन का. पिरबर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन में क्या करते थे? हम लेते थे ड्राई सिल्वर एसीटेट. ड्राई मीन्स जिसमें कोई भी मॉइस्चर ना हो, नो ट्रेसेस ऑफ वाटर. और यहाँ पे हमने लिया वेट मीन्स गीला. इसमें वाटर मॉइस्चर होगा, वाटर प्रेजेंट होगा. तो वहाँ पे क्या होता था कि दूसरा एसीटेट मॉलिक्यूल अटैक करता था. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे द एसीटेट आयन दिस इज कमिंग फ्रॉम आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस आयोडोनियम आयन. तो यहाँ से जो एसीटेट आयन निकलता है वही एसीटेट आयन वुडवर्ड में कहाँ अटैक करता था? ये आज नहीं है. यहाँ पे वुडवर्ड में ये अटैक करता था. यहाँ पे एसीटेट आयन है. ठीक है, ये एसीटेट आयन है.
तो यही एसीटेट आयन कहाँ पे अटैक करता था, इधर कर सकता था अपोजिट टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और ये यहाँ पे करता था। दो पोजीशन थी ए और बी, तो ये कौन सा अटैक होता था, इसको था प्रीबॉश हाइड्रोक्सिलेशन। तो यहाँ पे ये अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बैट लिया है। बैट मीन्स इसमें वाटर भी प्रेजेंट है। तो जब वाटर प्रेजेंट होगा तो वाटर मॉलिक्यूल आपका यहीं पर रखा होगा, तो वाटर क्या करेगा, इसके लोन पेयर इस पे अटैक कर जाएंगे, देखिए इस कार्बोनिल पे अटैक कर जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि ये अटैक और दिस अटैक कैन नॉट बी पॉसिबल, वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन। और प्रोवोस्ट में क्या होता था, इन एब्सेंस ऑफ वाटर एसीटेट आयन अटैक टू दिस ए एंड बी साइड, सो इट इज फॉर्मिंग ट्रांसडायोल फॉलोड बाय द हाइड्रोजन। बट इन केस ऑफ बैट सिल्वर एसीटेट, द वाटर मॉलिक्यूल अटैक टू दिस कार्बोनिल एसीटेट आयन। तो जैसे अटैक करेगा तो हमें कहेंगे ये अटैक पॉसिबल नहीं है। अगर वैसा अटैक होता तो वुडवर्ड हो, प्रोवोस्ट हो जाता। तो हमारा वुडवर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने बैट आपका गीला सिल्वर एसीटेट लिया। देखिए हमारा जैसे ही अटैक करेगा तो हम ये कह सकते हैं इट इज फॉर्मिंग, देखिए इस तरह से बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड CH3Ame और जिससे ऑक्सीजन एटम और जिससे ऐसा, और क्या हुआ, दिस इज Ame, दिस इज हाइड्रोजन, Ame और दिस इज द हाइड्रोजन। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, जब ये बॉन्ड टूटा, मान लीजिए दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट गया, तो ये बॉन्ड टूटने के बाद क्या होना, यहाँ पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये आ जाएगा, ऐसे टूट जाएगा, ये न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया आफ्टर द अटैक ऑफ दिस लोन पेयर टू दिस कार्बोनिल सेंटर। अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये हाइड्रोजन के लोन पेयर है, सभी लोन पेयर, वही लोन पेयर इस H को ले लेगा, देखिए ले लिया, ये बॉन्ड ऐसा टूटा। जैसे ही टूटेगा तो फर्दर इसकी मैकेनिज्म होगी, आगे नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको इरेज कर दिया, देखिए अब क्या हुआ, इसका अटैक हमने इधर कराया, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन इधर आएगा तो कैसा बनेगा, इट इज फॉर्मिंग, ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ये हो गया, और ये और इसे ऑक्सीजन एटम और ये इधर ऐसे, और जैसे इधर Ame गलत बन गया, क्या करेंगे, यहाँ पे एक नहीं है, ये नहीं है आपका, इधर हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमने कहा था यहाँ पे H आ गया, जैसे इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये आपका, इसको इरेज करते हैं, कैसे इरेज कर दिया, जैसे इधर, तो यहाँ पे इसको, और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, जैसे कन्वर्टिंग इनटू OH, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जैसे हाइड्रोजन एटम और दिस इज Ame एटम, और दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन एटम, दिस साइड Ame एटम, ठीक है। अब क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अनस्टेबल, मैंने कई बार बताया, वॉट एवर द पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग द स्पीसीज दे आर अनस्टेबल, तो दिस इज द अनस्टेबल स्पीसीज, कार्बन ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम। तो न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, इस पर न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस पॉजिटिव लोन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन, दे आर मेकिंग बॉन्ड। तो जैसे ही बनाएंगे तो देखिए कैसा हो जाता है, इट इज कमिंग, दिस इज द OH है, OH ग्रुप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज Ame, और इधर हो जाएगा आपका O के बाद Ame, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, और दिस H और दिस Ame, ये हो गया, ठीक है ना। फिर क्या होगा, अब इस H को निकाल देते हैं, ये H को निकाला तो आपको देखिए क्या बन जाएगा, इस इज फॉर्मिंग, ये आपका दिस इज O और Ame हो जाएगा, ठीक है ना, और दिस इज आपका H हाइड्रोजन एटम, दिस इज Ame हो जाएगा, और दिस साइड दिस इज OH ग्रुप, और दिस इज हाइड्रोजन एटम, और दिस इज Ame, और निकल के आ गया प्लस H प्लस आयन। तो हमने बताया था दिस प्लस H प्लस आयन, और आपका एक एसीटेट मॉलिक्यूल निकला था जिसमें 2 बार लिया था, तो दूसरा एसीटेट आयन और दिस H प्लस, दे आर मेकिंग OAC माइनस, और दिस इज एसिटिक एसिड, तो इसे फॉर्मिंग क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप तो हमने पहले से बैट लिया था, सिल्वर एसीटेट कैसा लिया था, बैट, और सेकंड स्टेप में क्या कराया था, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, दोनों केस में होता है, वेदर इट इज प्रोवोस्ट हाइड्रोक्सिलेशन और वुडवर्ड हाइड्रोलिसिस, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट हमारा कैसा है, दिस इज द डायोल, तो डायोल क्या आफ्टर द, इट इज कमिंग आफ्टर हाइड्रोलिसिस, तो हम क्या कहेंगे कि इसको हाइड्रोलिसिस कराना, तो यहाँ तक इसको हटा देते हैं, देखिए हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कैसे कराएंगे, इसकी वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएंगे, देखिए H3O पॉजिटिव से, तो
तो ये सब डायोल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इट इज OH ग्रुप, इट इज कन्वर्टिंग OH, और दिस इज OH, और ये क्या हुआ, दिस इज H एटम, दिस इज Me, और दिस साइड दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज Me, और निकल क्या गया माइनस एसिटिक एसिड। देखिए एसिटिक एसिड निकल जाएगा, क्योंकि H प्लस कहाँ से आएगा, दिस H प्लस कमिंग फ्रॉम दिस, और माइनस वाटर निकल जाएगा। ठीक है, माइनस वाटर निकल जाएगा। इसमें देखो आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर मॉलिक्यूल, और दैट वाटर मॉलिक्यूल ये आपका निकल जाएगा प्लस एसिटिक एसिड, और ये आपको बन गया। तो इसको क्या करेंगे फिर हम फिशर में कन्वर्ट कर देंगे। तो रूल हमारा कहता है फॉर कन्वर्टिंग सोहर्स और न्यूमन इनटू फिशर द बल्की ग्रुप मस्ट बी डाउन द प्लेन। तो डाउन द प्लेन बल्की ग्रुप को लाएंगे, तो बल्की ग्रुप कौन से, मिथाइल ग्रुप। तो दिस मिथाइल ग्रुप एंड दिस मिथाइल ग्रुप बोथ आर कमिंग टू दिस डाउन द प्लेन। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो डाउन द प्लेन। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन एटम, जिससे गलत हो गया, इसको फिर से करते हैं ठीक से। क्या करना है, बल्की ग्रुप मस्ट बी डाउन द प्लेन। तो बल्की ग्रुप हमारा मिथाइल ग्रुप है, बोथ द मिथाइल ग्रुप दे शुड कम डाउन द प्लेन। ये भी मिथाइल हमें इधर आना, ये भी इधर आना, उसको बाई में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया है कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए जिस मिथाइल आपका इधर आएगा तो OH इट इज कमिंग टू दिस OH राइट हैंड साइड, और H इट इज कमिंग लेफ्ट हैंड साइड। इसको भी हमें इधर लाना है, तो H कमिंग एट दिस साइड और OH इधर। अब क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। देखिए ऐसा कर लिया, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज Me और दिस इज Me, ठीक है, और दिस OH और दिस OH, दिस इज द हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो बना है आपका, दिस इज आपका डाइऑल। ये क्या बन गया, डाइऑल। तो ऐसे केस में सिस लिया था तो हमारा सीसी बना इन केस ऑफ वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन। और वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन में क्या लेते थे, अगर सिस एल्कीन लेंगे तो ट्रांस बनेगा, और ट्रांस लेंगे सिस बनेगा। इसमें सिस लेंगे सिस बनेगा, ट्रांस लेंगे। लेकिन इसमें जो एडिशन होगा, एडिशन बोथ द केसेस वेदर इट इज प्रोबॉस्ट हाइड्रोक्सिलेशन और वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन, बट एडिशन इज ऑलवेज ट्रांस। इन दोनों केस में एडिशन कैसा है, ट्रांस, क्योंकि वन आयोडीन कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन एंड आफ्टर एंकीमेरिक रेसिस्टेंस whatever the acetate ion that is coming from the opposite to the leaving group। ठीक है, तो ट्रांस एडिशन हमेशा होता है। तो अब चलते से कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपका एक सिस्टम ऐसा दिया, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, ये हमने क्या कर दिया, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पे बॉन्ड लगा दिया। बॉन्ड लगाने के बाद आपका ऐसा हो सकता है, पहला केस होगा आपका I2 प्लस ड्राई सिल्वर एसिटेट। कौन सा होगा, ड्राई सिल्वर एसिटेट। एक तो ये केस हो सकता है जी पहला, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस हो सकता है H3O पॉजिटिव। तो ये हो गया, तो इसको प्रीमोर्ट हाइड्रोक्सिलेशन है क्योंकि हमने ड्राई लिया। और दूसरा कैसा हो सकता है, मान लीजिए दूसरा एक केस हो सकता है कि पहला रिएजेंट हो जाए आपका I2 प्लस वेट, गीला, जैसे मॉइस्चर प्रेजेंट है। क्या ले लिया हमने, ये ले लिया सिल्वर एसिटेट। अब आपको ये रीजेंट भी पता होना चाहिए। कभी कभी क्या करता है, वो रीजेंट पूछ लेता है, प्रोडक्ट बना दिया, रिएक्टेंट दे दिया, अब रीजेंट बताइए। क्या पूछ ले रहा है, कौन सा है, ये आपका वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन है, प्रीमोर्ट हाइड्रोक्सिलेशन। तो आप देखेंगे दिस इज द वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन और दिस इज प्रीमोर्ट हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है ना, तो दोनों की मैकेनिज्म को आपको बनाना है। दिस इज द क्वेश्चन, टर्शियरी ब्यूटाइल आपका इस पोजीशन पे लगा है। इन केस ऑफ I2 एंड ड्राई सिल्वर एसिटेट क्या प्रोडक्ट बनेगा, इन केस ऑफ I2 एंड वेट सिल्वर एसिटेट। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका और भी बन सकता है, बताता हूँ। ये अभी तो मैंने क्या लिया था कि ये आपका सिस था, इन केस में दोनों का मैकेनिज्म बताया, सिस था, सिस हमने ले लिया था सिस। और इसका ये क्वेश्चन है कि हमने क्या कराया, प्रीमोर्ट हाइड्रोक्सिलेशन कराया। क्या कराया, प्रीमोर्ट हाइड्रोक्सिलेशन, तो प्रोडक्ट बनाना। और इसी का हमने क्या कराया, वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन। तो एक का तो मैंने बता दिया। अब ये क्या होता है कि दूसरा हमने मॉलिक्यूल ले लिया सेम। अब हम ले रहे हैं ट्रांस एल्कीन। देखिए दिस इज द ट्रांस एल्कीन। अब रीजन नहीं दे रहे, केवल नेम लिख रहा है उसका। क्या लिख रहे हैं, वुडवर्ड एंड प्रीमोर्ट हाइड्रोक्सिलेशन। तो इसका पहला हो जाएगा आपका प्रीमोर्ट हाइड्रोक्सिलेशन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट पड़ेगा। और दूसरा केस क्या है, इसी का वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन कराएंगे तब आपका क्या बढ़ेगा। तो आपके कितने 4 प्रोडक्ट पड़ेंगे। ये तो मैंने मैकेनिज्म से बता ही दिया। आप ट्रांस का केस आप लेंगे इन केस ऑफ प्रीमोर्ट हाइड्रोक्सिलेशन, इन केस ऑफ वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन। अब आपको ये याद होना चाहिए कि प्रीमोर्ट हाइड्रोक्सिलेशन और वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन में कौन कौन से हम रिएजेंट लेते हैं। चलिए आज तक यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।